नमस्कार, ऐसे सुधला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय राजस्थान में चुरू जिले के रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी आने वाले हैं और उनके स्वागत में आप देख रहे हैं यहाँ पर जोरदार तैयारी है। पूरे रतनगढ़ में उनके स्वागत के लिए होर्डिंग लगाए गए हैं और रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि अपने पार्टी के पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर अरुण सिंह जी का स्वागत करने वाले हैं। आइए रतनगढ़ से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि जी के निवास स्थान का दृश्य आप देख रहे हैं। अभी सुबह निवास से निकल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी आ रहे हैं और उनके स्वागत में अब वो अपने निवास स्थान से निकल रहे हैं। संकट हरण बालाजी मंदिर के सामने स्वागत समारोह रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी की जिला महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष जी का स्वागत सम्मान हो रहा है मंच पे। विधायक अविनेश महर्षि जी के नेतृत्व में सम्मान हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी रतनगढ़ पहुंच रहे हैं। उनका जयपुर से बीकानेर का दौरा है और रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि की सबसे बड़ी खासियत है कि कोई भी बड़ा नेता अगर इस क्षेत्र से निकलता है तो रतनगढ़ को टच के बिना वो कभी नहीं निकलता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे जागरूक विधायकों में से माना जाता है अविनेश महर्षि जी को। और आज सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर उनके स्वागत में अविनेश महर्षि के नेतृत्व में मौजूद हैं। और मैं लंबे समय बाद देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मूल के जो लोग हैं वो भी आज इस कार्यक्रम में नज़र आ रहे हैं और इसको लेकर विधायक अविनेश महर्षि काफ़ी उत्साहित भी नज़र आ रहे हैं। सर, मैं अक्सर बड़े नेताओं के दौरे आपके क्षेत्र में होते रहते हैं, लेकिन आज देखने में आया कि आपकी पार्टी के जो मूल लोग हैं वो भी आज आपके कार्यक्रम में नज़र आ रहे हैं और इसको लेकर आपके चेहरे पर खुशी भी नज़र आ रही है। कार्यक्रम तिवारी जी मेरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। राष्ट्रीय महामंत्री राजस्थान के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी हम सब के बीच में कार्यकर्ताओं से मिलने, उनको संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। आज मूल और बीजेपी और अलग बीजेपी ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और मैं तो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि जब से मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का मौका मिला है उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के, चाहे मेरा विधानसभा क्षेत्र का विधानसभा का चुनाव हो, चाहे अन्य कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के बच्चे ने भारतीय जनता पार्टी के परचम को लहराने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है और ये देश को एक और अखंड रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समर्पित भाव से जो काम करने का बीड़ा उठाया है, इसके लिए मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आज बड़ा उत्साह है, यहाँ पर हम सब लोग बॉर्डर के ऊपर उनको रिसीव करेंगे, उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। उसके बाद में रतनगढ़ में लूंच फाटा सालासर गेट, उसके ऊपर भी भारी तादाद में आपने देखा होगा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ रहा है। ढोल ताशे वाले नगाड़ों के साथ में स्वागत और अभिनंदन करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद राजलदेसर में भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव ढाणी से लोग बाग, प्रमुख लोग, चुनिंदा लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी का स्वागत करने, अभिनंदन करने के लिए आए हैं। बुजुर्ग हो, बच्चा हो, महिला हो, नौजवान हो, विद्यार्थी हो, सब लोग लालायत हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का किस तरह से स्वागत और अभिनंदन किया जाए। अविनेश जी, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति केवल राष्ट्रीय महासचिव नहीं है, वो प्रदेश के प्रभारी भी हैं, राज्यसभा सदस्य भी हैं, तो ये जो रतनगढ़ में उनका आगमन कितना महत्वपूर्ण है क्षेत्रवासियों के लिए भी और पार्टी के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है। प्रत्येक कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए लालायित है और उनसे मिलकर के जो प्रेरणा लेगा वो प्रेरणा जन जन तक फैलाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की एक फितरत है कि वो लोग जनता के सेवक के रूप में काम करते हैं, वो लोगों के सेवा भाव के साथ में लोगों के साथ में जुड़ते हैं, वो सामाजिक सरोकारी की भूमिका निभाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों की पहचान है। और देश को एक और अखंड रखने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी संकल्पित हैं, उस संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को समर्पित भाव से कार्य करते हुए जनता के बीच में सौंप चुका है।
बिल्कुल, इस व्यक्ति की यही खासियत है, बहुत आत्मविश्वास में लबरेज नजर आते हैं। जिस पार्टी में शून्य से उन्होंने शुरू किया था, बहुत कम समय में जिस तरह की एक लोकप्रियता, जिस तरह का एक प्रेम कार्यकर्ताओं के साथ बनाया है, वो निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम में साफ नजर आ रहा है। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज अरुण सिंह जी के स्वागत में यहाँ पर अविनेश महर्षि विधायक के नेतृत्व में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जिस स्थान पे हम खड़े हैं वहाँ पर अगर नेतृत्व की बात करें तो पूर्व स्टेशन मास्टर सुमेर सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत बड़े कार्यकर्ताओं के साथ आप पहुँचे हैं, किस तरह का स्वागत यहाँ पर करने की तैयारी है? बिरम सर जो है इस रतनगढ़ क्षेत्र का बॉर्डर है और बॉर्डर पे आते ही उनको पता लगना चाहिए कि बॉर्डर इतना मजबूत है तो आगे क्षेत्र भी कितना मजबूत होगा। तो बॉर्डर पर हम राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण सिंह जी का स्वागत करने के लिए बिरमसर पंचायत के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे और स्वागत करेंगे। बिल्कुल, ये सीमा है रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की और कह रहे हैं कि बॉर्डर पर अगर ऐसा स्वागत होगा तो एक अच्छा मैसेज आएगा और निश्चित रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह आज देखते ही बन रहा है। रिकॉर्डिंग होने की माधव राम जी चौधरी अभी भी पूछे, प्रदेश उपाध्यक्ष और बीकानेर संभाग के प्रभारी भी हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज केंद्रीय महामंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस अवसर पर जिस तरह से कार्यकर्ताओं को उत्साह देख रहे हैं? देखिए, ये जन आशीर्वाद यात्रा पूरे देश में चल रही है और इसलिए चल रही है कि पिछले दिनों लोकसभा जो चलनी थी उसमें जो मुद्दे उठने थे और जिस मुद्दों पे चर्चा करनी थी वो विपक्ष उस पे चर्चा नहीं करने दे रहा था। उसी बात को लेके फिर सब मोदी जी ने और पूरे देश में तय किया है कि सभी लोगों के बीच में जाके जनता का आशीर्वाद लेके जनता में अपनी चीज़ें बतावें और सरकार यहाँ की जो गहलोत सरकार है उसकी विफलताएं भी लोगों के बीच में जाके, और आज आप देख रहे हैं यहाँ पे विधायक जी भी है, सारे कार्यकर्ता भी है। तो जो 2.5 साल में कांग्रेस की सरकार में जो वादे करके सरकार आई थी और कहीं भी कोई वादे को पूरा नहीं कर पाई, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो। और आप ये देख रहे हैं कि कोरोना में अपन सभी पीड़ित रहे, पर अशोक जी के ऐसे कौन से डॉक्टर हैं जो उनको कह रहे हैं कि आपको घर से नहीं निकलना है, और जनता जहां त्रस्त है और महिलाएं जहां आज असुरक्षित है, पूरे प्रदेश में भयावह स्थिति है, उस स्थिति में भी मुख्यमंत्री जी बाहर नहीं निकल रहे हैं और वर्चुअल माध्यम से ही बैठकें कर रहे हैं और उनके डॉक्टर ने कहा है कि अभी उनको बाहर नहीं निकलना है। तो आज कहाँ सरकार रहेगी? पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। तो आज हम सब लोग इस बात को लेके और इस संभाग में हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के प्रभारी है वो भी आ रहे हैं, उनको सारी चीज़ें बताएंगे और संगठनात्मक बैठक भी करेंगे और आगे की रूपरेखा भी तय करेंगे। बिल्कुल, अगर जन संवाद की बात करें तो इसका महत्व सबसे ज़्यादा समझा अविनेश महर्षि जी ने। चुनाव से पहले उन्होंने जन संवाद एक यात्रा भी की थी जिसका कवरेज करने का मुझे मौका मिला और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हुई अविनेश महर्षि जी के लिए। और जैसा अभी आप बता रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनमें एक आत्मविश्वास का संचार करने का प्रयास किया जा रहा है और निश्चित रूप से आज का पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बन रहा है। चूरू जिले के तमाम नेतागण आप देख रहे हैं अरुण सिंह जी के स्वागत में यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र नाके पर इंतजार कर रहे हैं विधायक अविनेश महर्षि के साथ। संभाग के प्रभारी, बीकानेर संभाग के प्रभारी, राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, हम सब के नेता आदरणीय माधवराम जी चौधरी साहब हमारे बीच में पधारे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत करो, अभिनंदन करो। मैं आप सब की तरफ से माधवराम जी साहब का, माधवराम जी चौधरी का सम्मान किया जा रहा है। बीकानेर संभाग प्रभारी और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, साफे से आप सब पार्टी का दुपट्टा और साफा पहनाकर सम्मान हो रहा है। अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय हमारे जिले के प्रभारी हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। रामगोपाल जी सुधार का सम्मान हो रहा है, जिला प्रभारी हैं भाजपा। अविनेश महर्षि जी सभी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। जिले के नेता है मौजूद यहाँ पर, सबका भाई साहब स्वागत है, अभिनंदन है। सत्यनारायण जी किसान मोर्चा नेता का सम्मान। और अरुण सिंह जी पधार चुके हैं, गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय महासचिव का सम्मान हो रहा है। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बॉर्डर पर स्वागत सम्मान हो रहा है और अविनेश महर्षि जी
साफा पहनाकर अरुण सिंह जी का सम्मान कर रहे हैं। अभिनय स्मृति के नेतृत्व में अरुण सिंह जी का सम्मान रतनगढ़ विधानसभा बॉर्डर पर किया जा रहा है। टोल प्लाजा आ गया, टोल पर पे आ गए, बिरमसर पे उनको रिसीव कर लिया, जा रहे हैं। देखिए उत्साह देखिए, अरुण सिंह जी पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ताओं को उत्साह देखते ही बन रहा है। ये देखिए अरुण सिंह जी पुष्पों की वर्षा हो रही है, आतिशबाजी हो रही है। भव्य स्वागत आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी का। रतनगढ़ पहुंचने पर विधायक अभिनय स्मृति के नेतृत्व में अरुण सिंह जी का स्वागत। इससे भव्य स्वागत और कोई नहीं हो सकता है। बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं, भव्य स्वागत सम्मान से। देखिए अभिवादन स्वीकार करें सभी का, ऐसा भव्य स्वागत रतनगढ़ में शायद किसी का होगा। अभिनय स्मृति के साथ सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सदस्य राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह जी रतनगढ़ पहुंचने पर अरुण सिंह जी का सम्मान करें। रतनगढ़ विधायक अभिनय स्मृति बहुत खूबसूरत चुनरी का साफा पहनाकर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में स्वागत और विशाल गजरा लाया जा रहा है स्वागत के लिए। देखिए कितने प्रसन्न नजर आ रहे हैं अरुण सिंह जी, वास्तव में भव्य स्वागत था ये। और पायलट जी भी यहाँ पर उपस्थित है, विदेशी के छोटे भाई। सम्मान का प्रतीक शॉल उड़ाया जा रहा है। देखिए विशाल गजरा पहनाया जा रहा है, बहुत ही सुंदर सम्मान है ये। निश्चित रूप से विशाल गजरा पहनाया गया है। जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी भी साथ में हैं और तलवार भेंट की जा रही है। ये देखिए तलवार भेंट की जा रही है और ये देखिए तलवार को म्यान से निकाल लिया है अरुण सिंह जी ने। बहुत प्रसन्न है भव्य स्वागत से। हरिराम रणवा भी मौजूद हैं, किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष। माधवराव जी का सम्मान हो रहा है, संभाग प्रभारी है बीकानेर जिले के और प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा। और माधवराम जी को भी आप देख रहे हैं, तलवार भेंट की जा रही है। शौर्य का प्रतीक है ये राजस्थान में। बहुत ही भव्य स्वागत अतिथियों का रतनगढ़ विधायक अभिनय स्मृति के द्वारा। प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह जी का सम्मान हो रहा है। माधवराम जी भाई साहब का वीरता का प्रतीक तलवार लेकर भेंट उड़ाकर सम्मान हो रहा है करनी और सेना ये तलवार भेंट की जा रही है। की संपूर्ण टीम और अरुण सिंह जी का थार जी का सम्मान हो रहा है। जिला प्रभारी के रामजी रणवा का सम्मान हो रहा है। जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी का सम्मान कर रहे हैं अभिनय स्मृति से। आपके स्वागत के लिए भी मैं आदरणीय विधायक से निवेदन करूंगा कि हरिराम जी रणवा का भी सभी अतिथियों का सम्मान सापे, शॉल और तलवार से किया जा रहा है। राम रणवा जी को भी शॉल उड़ाया गया है, सापा पहनाया जा रहा है। अशोक जी पिंचा पूर्व विधायक सरदार का सम्मान हुआ है। राज्य मंत्री सुल्तानपुर विधायक कैमरा मेघवाल का सम्मान किया गया है। कालनिया का सम्मान हुआ है, पूर्व प्रधान रतनगढ़। और संतोष मेघवाल विधासर प्रधान का सम्मान किया गया है। आप भी मंच में हैं और आदरणीय अरुण सिंह जी का ये देखिए संतोष मेघवाल को सापा भी पहनाए गए हैं। मातृशक्ति के द्वारा
माननीय अरुण सिंह जी का स्वागत किया जा रहा है। द्वारा तलवार भेंट करके सम्मान किया जा रहा है। शौर्य का प्रतीक है राजस्थान में तलवार। जी का सम्मान श्रद्धा से है। एवं भवानी सिंह भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष का सम्मान, जिलाध्यक्ष का सम्मान स्वागत हुआ है यहाँ पर। जितने लोग हैं आवाज जोरदार होनी चाहिए। पवन सिंह जी सम्मान कर रहे हैं। सरपंच साहब कुसुम देसर सरपंच पवन सिंह जी ने सम्मान किया है। नरेंद्र मोदी अरुण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी सतीश पूनिया जी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सब कार्यकर्ता साथियों की जिंदाबाद रणदीप सर प्रधान सम्मान कर रहे हैं। जगजीत सिंह राजल देसर से कुंदन मस्जिद आदि सम्मान कर रहे हैं। सम्मान बोबरिया जी का। मैं सबसे पहले रतनगढ़ की इस पावन धरा पर हमारे राष्ट्रीय महामंत्री राजस्थान के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका इस धरा पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। 2 घंटे कार्यकर्ताओं के हुजूम ने जो इनको रोका, बीच में जगह जगह जो स्वागत और अभिनंदन किया, ये भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का परिचायक है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, ये इस बात का द्योतक है कि वो सड़क वहां से लाल होनी शुरू हुई और यहां तक जिस अभिनंदन के साथ में, जिस आत्मीय अभिनंदन के साथ में आपका स्वागत और अभिनंदन किया, इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबका मेरी तरफ से, आपकी तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करूंगा जो सर पुजारी परिवार, हमारे पदाधिकारी, जिले के, ब्लॉक के, हमारे मंडल के सारे अध्यक्ष साहिबान, हमारे साथी कार्यकर्ता, सरपंच साहिबान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, पंच साहिबान, सभी का जितने भी यहाँ साथी आए हैं, इन सब का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप पिछले 2-2.5 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं और पलक पावड़े बिछा करके राष्ट्रीय महामंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। गर्मी का मौसम है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको सालासर की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन करेंगे, श्रीफल भेंट करेंगे। सालासर धाम की तरफ से सम्मान हो रहा है। साहब को आगे भी जाना है। सालासर धाम से जिला माला पहना करके स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं धर्मेंद्र जी पुजारी। और विधायक जी को भी आशीर्वाद दे रहे हैं धर्मेंद्र जी। पायलट जी का भी सम्मान किया गया है। बहुत ही सुंदर गजरा पहना गया है जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र जी पुजारी द्वारा। इस रतनगढ़ विधानसभा में यहाँ पे 2-2.5 घंटे से उपस्थित सभी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता और यहाँ के बहुत ही ऊर्जावान, जुझारू, लगातार जनता के बीच में रहने वाले ऐसे लोकप्रिय विधायक श्री अवनीश जी, जिलाध्यक्ष हमारे सालासर के, बहुत ही हमारे पुराने संपर्क में, जिनको बहुत पहले जानता हूं, ऐसे पुजारी जी, धर्मवीर जी, माधवराम जी, श्रवण जी, हरिराम जी, राम गोपाल जी, बंदनाचार्य जी, पंकज जी गुप्ता, ओम सरस्वती जी, संतोष मेघवाल जी, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, इसके सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, बाकी का तो नाम इसमें वो भी लिखा होगा। तो हमारी परंपरा है कि स्वागत अभिनंदन का 2 तरफा कार्यक्रम होना चाहिए। मैं हृदय से सर झुका करके आप सभी का अभिनंदन और वंदन करता हूं। यह स्वागत एक भारतीय जनता पार्टी के साधारण से कार्यकर्ता की है, लेकिन आप सबके चेहरे पे मैं जोश उमंग जो देख रहा हूं, वो कह सकता हूं
कि यह जोश और उमंग इस बात को दर्शा रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनना तय है। इस कुशासन वाली गहलोत सरकार के खिलाफ लगातार प्रदेश भर में आंदोलन हो रहा है। कानून व्यवस्था की हालत बहुत ही खराब है। जब सूची पढ़ने लगो तो कोई भी जिला ऐसा नहीं होता जहां रोज अपराध ना हो। महिलाओं पे अत्याचार में 53% की बढ़ोतरी हुई है। दलितों पे अत्याचार जो हुआ है वो 103% की बढ़ोतरी हुई है। अपराध का तो यह आलम है कि कानून व्यवस्था कहीं है ही नहीं, चारों ओर गहलोत सरकार के कार्यकाल में जंगल राज है। कोई कहीं सुरक्षित नहीं, महिलाएं एम्बुलेंस में सुरक्षित नहीं, एम्बुलेंस में भी उन पे अत्याचार हो जाता है, पुलिस की चौकी पे भी अत्याचार हो जा रहा है। और तो और बकरी चराने वाला व्यक्ति, जब बकरी चराने वाला व्यक्ति उसका केवल सोने के यहाँ पे कुछ पहना था, उसको लेने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से अपराधी बेखौफ चारों ओर घूम रहे हैं। और घूमे भी क्यों नहीं, जब प्रदेश का मुखिया जब 16 महीने से प्रदेश का मुखिया अगर घर से नहीं निकल रहा हो, उसको कोरोना का डर दिख रहा है। अरे भाई, यहां पे कोरोना का किसी को डर दिख रहा है क्या? और प्रदेश के मुखिया गहलोत को सबसे अधिक डर दिख रहा है, जबकि उनके चारों ओर सिक्योरिटी वाले भी होंगे, फिर भी कोरोना के डर के कारण वो घर से नहीं निकल रहे हैं। वो डर इस बात का है, इस बात का डर है और इस बात को मान चुके हैं कि जितना भी आराम करना हो आराम कर लो, क्योंकि उनकी सरकार जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना तय है। लगातार यही बगल के राज्य उत्तर प्रदेश है, वहां के योगी जी, उनको कोरोना हुआ, कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट आते ही प्रदेश की जनता के लिए वह सड़कों पे निकल गए। लोगों ने समझाया कि योगी जी अभी आपको 3 दिन ही निगेटिव हुआ है, आप मत निकलिए, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, अरे मेरी जनता का स्वास्थ्य खराब है, हम उनके लिए निकलना है, उनकी सुरक्षा देखना है। एक दिन में 5 जिले का दौरा शुरू किए और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर चुके और यहां गहलोत जी घर से निकल नहीं रहे और उनके मंत्री गोवा में जाके आराम कर रहे हैं। यह प्रदेश की दुर्दशा है। विकास के काम ठप है। मुझको अभी चिंता हो रही थी कि जब वहां से आ रहा था, खेत जो है लगभग सभी फसलों का नुकसान हो चुका है। वर्षा का अभाव है, वर्षा हो नहीं रहा है। आखिर इन किसानों की चिंता कौन करेगा? इन किसानों की चिंता प्रदेश को भी करना चाहिए। मोदी जी जहां एक और नीम कोटेड यूरिया, उसी के साथ साथ जो फसल नुकसान होता है, आप सबको मालूम है पहले 50% फसल नुकसान होता था तब भरपाई होती थी। मोदी जी ने कहा कि 33% भी फसल नुकसान होगा तो भी उनकी भरपाई होगी। और तो और किसानों के लिए उनके अकाउंट में, छोटे किसानों के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। सभी के किसानों के अकाउंट में धीरे धीरे करके 10 करोड़ किसानों के अकाउंट में पैसा भेजने का काम किया है। एक जमीन पे अगर 4 हकदार है तो चारों के अकाउंट में मोदी जी लगातार पैसा भेजने का काम कर रहे हैं, लेकिन गहलोत सरकार 1 रुपए भी किसानों को कोई लाभ नहीं दे रही है। लाभ तो छोड़िए, जो हमारी सरकार थी वसुंधरा जी के समय में, जब 833 रुपए बिजली शुल्क नहीं लगता था, वो माफ होता था, 833 रुपए माफ होता था। लगभग 1.5-2 साल तक वो 833 रुपए माफ नहीं किया। एक किसान को 25 से 30 हजार रुपए उसका नुकसान हुआ। और फिर किसानों की हितैषी की बात करते हैं। वास्तव में कांग्रेस पार्टी जो है किसानों को, गरीबों को ठगा ही ठगा है। देश की आजादी के बाद अगर गरीबों को कोई ध्यान दिया, चाहे उनके घर में गैस कनेक्शन हो, शौचालय बनाने का काम हो, बैंक अकाउंट खुलवाने का काम हो, अब घर घर पीने का पानी
नल के माध्यम से ले जाने की बात हो, तो इन सब काम को कोई कर रहा है तो गांव गरीब किसानों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। गहलोत तो कुछ कर ही नहीं रहे। और तो और किसानों को भगा करके 2-4 किसानों को कहीं न कहीं धरने पे बैठा देते हैं। जब मोदी जी किसानों की आमदनी दोगुनी करने की उन्होंने प्रण लिया है कि किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है, किसानों के क्षेत्र में लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, वेयर हाउसिंग बने, कोल्ड स्टोरेज बने, पानी जो सिंचाई का पानी है स्प्रिंकलर के माध्यम से ले जाए, अच्छी बीज है, माल अपना कहीं भी बेचें, उनको अच्छा दाम मिलना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चेन की व्यवस्था अच्छी खड़ी करनी है। ये जब संकल्प मोदी जी ने लिया और उसको लेकर के काम कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी वो किसानों की बात करते हैं जिनको मालूम ही नहीं किसान की किसानी क्या होती है। देखो हाथरस में राहुल गांधी जी बोल रहे थे, हाथरस में बोलते बोलते बोले कि हमारी सरकार बना दो, जो तुम्हारा आलू उत्पादन होता है इतनी फैक्ट्रियां लगा दूंगा कि ढेर सारे आलू का उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। अब उनको मालूम ही नहीं कि आलू जमीन में उत्पादन होता है या फैक्ट्री में आलू बनता है, ये मालूम ही नहीं थी। अब बताइए, जिसको यही नहीं मालूम है वो क्या भला करेगा। अभी एक जगह और उनसे पूछे कि राहुल जी ये बताओ कि उत्तर प्रदेश का आम खाए कि नहीं खाए। उन्होंने कहा यूपी का आम हमको अच्छा नहीं लगता, नॉर्थ का आम, हमको साउथ का आम, केरल का आम अच्छा लगता है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का ये आम उनको अच्छा नहीं लगता, उनको केरल का आम अच्छा लगता। इस प्रकार के राहुल गांधी किसानों का मजाक उड़ाते हैं। मित्रों, आप सबसे निवेदन है कि बस कुछ ही समय बचा है, यह सोती हुई सरकार है, इस सोती हुई सरकार को जगाने का काम आप सबको करना है। जन समस्याओं को लेकर के आंदोलन करना है, विकास के जो काम रुके हुए हैं उसके खिलाफ आंदोलन करना है, और जब तक इस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक अपने को चैन से नहीं बैठना। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। वृक्षारोपण किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक अविनेश महर्षि जी के द्वारा। ये देखिए भव्य स्वागत राजल देसर में, जोरदार पुष्प वर्षा। गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में पिछले 3 घंटा से यहाँ पर आप इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ में 2 नारा जोरदार लगाइएगा, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, JP नड्डा जी, अरुण सिंह जी, अरुण सिंह जी, सतीश पूनिया जी, सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं की मैं आदरणीय अरुण सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार आपके आने के बाद ये हुआ है। आपका ये आकर्षण, आपका ये आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साह का संचार करने वाला है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक कार्यकर्ता की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। धन्यवाद। माननीय अरुण सिंह जी जिंदाबाद। आप स्वागत करा दो 1 मिनट के लिए। स्वागत के लिए कुंदनमल जी शर्मा सम्मान कर रहे हैं अरुण सिंह जी का राजल देसर में। निवेदन है कि शांति बनाए रखे। राजल देसर में सम्मान हो रहा है। बार भेंट करके सम्मान हो रहा है। राजल देसर में सम्मान हो रहा है। चेयरमैन साहब सभी आओ। राजल देसर में
भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र पुजारी जी सम्मान कर रहे हैं दुपट्टा उठाकर और गौ माता का एक स्मृति चिन्ह देकर। ये देखिए सुंदर स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है गौ माता का। गौ माता की जय, सालासर बालाजी महाराज की जय। का सम्मान हो रहा है। पगड़ी साहब को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। रामदेव भक्त मंडल द्वारा सम्मान हो रहा है। और कोई भी सम्मान स्वागत का सिलसिला भी चला है। विधा स्तर के कार्यकर्ता सम्मान कर रहे हैं। राजस्थान में पहुंचने पर रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी का जो सम्मान स्वागत किया गया था, इसे बहुत आह्लादित नजर आ रहे हैं। साफ पता चल रहा है कि पूरे क्षेत्र में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर स्वागत किया विधायक अविनेश महर्षि जी के नेतृत्व में, और निश्चित रूप से प्रसन्नता साफ चेहरे पर झलक रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है। जो कार्यकर्ताओं को उत्साह आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? महर्षि जी बहुत लोकप्रिय है जी। कार्यकर्ता 3-3, 4-4 घंटे बैठ करके इंतजार करके स्वागत किया है, और यह तभी संभव होता है जब विधायक जमीन से जुड़ा हो, उत्साही हो, लोकप्रिय हो, तभी संभव होता है। सर एक महत्वपूर्ण सवाल, आखिरी सवाल है एक मात्र। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार से लोग महंगाई से राहत की भी उम्मीद करते हैं। आपने राज्य सरकार की खूब आलोचना की, केंद्र सरकार भी कुछ लोगों को राहत है। महंगाई में जहाँ तक अधिकांश चीज़ों के दाम कम हैं, और महंगाई का ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट देखें तो इन्फ्लेशन रेट भी काफ़ी कम है, इन्फ्लेशन रेट अधिक नहीं है। पेट्रोलियम, हाँ, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जरूर वो भी कम होंगे, लेकिन डीजल पेट्रोल में समझना चाहिए जो राजस्व है वो टैक्स के माध्यम से जो आ रहा है वो गरीबों पे ही तो खर्च हो रहा है। लेकिन सबसे पहले तो राजस्थान सरकार को यह सोचना चाहिए वो अपना रेट कम करे। डीजल पेट्रोल उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में रेट कम है और राजस्थान में अधिक है। पहले डीजल पेट्रोल के दाम राजस्थान सरकार कम करे और उत्तर प्रदेश के रेट पे ले आए, तब जाकर कुछ काम बनेगी ना। हरियाणा के रेट भी कम है। भारतीय जनता पार्टी